हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक रिएक्शन। तो कल के रिएक्शन के बाद है जो बहुत से लोगों के इमोशंस जाग चुके हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि आप सितारा को गलत बोल रही हो, आप सितारा को गलत बोल रही हो। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो मैंने उनके पॉइंट पे ही बात करनी शुरू की है जो उन्होंने बोला। किसी ने तो मुझे ये भी बोल दिया कि अपने होठ ठीक करो जाके। तो बहन जी, ये जोड़े हाथ मेरे होठों की टेंशन मत लो, ये बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं। ये मैंने बोरो प्लस लगा रखा है इसलिए वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि बहुत ड्राई हो गए थे मेरे बीमार होने की वजह से। और किसी ने बोला कि आप अपना कंटेंट लेके आइए, तो ये भी मेरा ही कंटेंट है और ये मेरा रिएक्शन है। मेरा दूसरा व्लॉग चैनल है अंजू कुंडलस, ठीक है, इंडियन यूट्यूबर अंजू कुंडलस। तो उसमें सारे मेरे ही कंटेंट दिखेंगे, यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखेंगे। और यहाँ पे मैं रिएक्शन देने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ पायल मलिक की, जिसमें हमने सितारे के बारे में कुछ बोला है। हमने सितारे के बारे में नेगेटिव नहीं बोला, पर हमने ये बोला है कि जो वो कैप्शन रखती है, जो कैप्शन रखती है, उस कैप्शन की वजह से कोसर को, आप जितने भी कमेंट्स उनके व्लॉग में पढ़ोगे उसमें कोसर को बहुत सारी गालियां पड़ रही है। देखो, कोसर की जगह पे मैं नहीं हूं, मैं हूं सितारा की जगह पे। देखा जाए तो कोसर की जगह पे गोलू है, और मैं नहीं चाहूंगी कि मतलब यार, हस्बैंड ने शादी तो की है ना दो, ऐसा तो नहीं है कि वो खुद चल के आई है आपके हस्बैंड के पास। आपके हस्बैंड ने दो से शादी करी है, ठीक है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपसे बिना पूछे शादी हुई है, लेकिन अब जब आपने उसे एक्सेप्ट किया है तो फिर आपको भी तो देखना पड़ेगा ना कि उसको इतने गंदे वर्ड्स, इतने हेट ना मिलेगी, तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने वो व्लॉग में बताया था कि हम सितारा का देखते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है सब। वो स्टार्टिंग में बहुत उन्होंने अपना पेन दिखाया, वो बहुत रोती थी, वो सब भी देखा मैंने। लेकिन अब जब वो साथ में रह रहे हैं तो उनके कैप्शंस जो है ना, कैप्शंस जो है वो अच्छे नहीं लगते हमें, कि दूसरी बीवी के लिए लाए पिज्जा, दूसरी बीवी के लिए लाए फर्नीचर, दूसरी बीवी के लिए लाया घर की सफाई की हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड ने। तो ये जो कैप्शंस है ना, ये कैप्शंस आप थोड़ा चेंज कर सकते हो। आप अगर कौसर लिख दो, दूसरी बीवी क्यों लिख रहे हो? कौसर के लिए आया ये, कौसर के लिए आया वो। तो बस एक कैप्शन की वजह से हमने बोला है, बाकी हम किसी से हेट नहीं करते, हमें सितारा से कोई हेट नहीं है। पर थोड़ा सा बुरा लगता है कि अगर आपको प्यार मिल रहा है तो थोड़ा, चलो इतना नहीं, ठीक है, आपके जो भी फैंस हैं वो आपको बहुत प्यार करते हो, मैं कहती हूँ वो दिल खोल के प्यार करें आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक दूसरी लड़की, मतलब वो तो लड़की है ना, अभी उसकी फैमिली बनी भी नहीं है, अपना घर छोड़ के आपके हस्बैंड के साथ आई है, तो वो भी थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहती है। तो मेरा कहने का मतलब से इतना ही था कि आप अपने कैप्शंस पे थोड़ा ध्यान दो। तो आपने अभी ये वीडियो देखी, ये उनकी आज की रिसेंट वीडियो थी। कल की वीडियो जो है मैं उस वाले क्लिप में लगाना भूल गई, हालांकि मैंने बोला था बट मैं भूल गई, ठीक है। उन्होंने जो सजेशन दिया है सितारा को वो बहुत अच्छा दिया, बट कल के सजेशन के बाद जो है सितारा भड़क पड़ी। भड़क नहीं, मतलब उसको गुस्सा तो आया, बट उसने बहुत ही पोलाइटली एक कोने में जाके जवाब दिया कि मेरी सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग है, मेरा अपनाना अलग है, आपका अपनाना अलग है। तो बहन, माय डियर सिस्टर सितारा, हम समझ सकते हैं कि आपकी सिचुएशन अलग थी, उनकी सिचुएशन अलग थी, बट कहीं ना कहीं चीजें तो एक ही है कि आपके पति ने भी दो शादी की है, उनके पति ने भी दो शादी की है। एक्सेप्ट तो आपने भी किया है, एक्सेप्ट तो उन्होंने भी किया है, बट उनका बोलना ये था कि आप एक ही बंदी को इतनी गालियां मत पड़वाओ। इनफैक्ट अभी आपने बोला ना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, लोग उसको कितना बुरा भरा बोल के जा रहे हैं। तो भगवान ना करे उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ गई, लोगों की गाली, आपको पता है लोगों की दुआ बदुआ कितनी लगती है, आपका कहना है ये, मेरा नहीं, लोगों की दुआ बदुआ कितनी लगती है। तो मतलब वो हर किसी को बुरा लगता है। और आपने लिखा बिग यूट्यूबर्स को जवाब, तो ठीक है, तो बिग यूट्यूबर्स का जवाब तुम्हारा ये था कि मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। उन्होंने सिचुएशन की बात ही नहीं की, उन्होंने ये बोला कि जब तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तुम्हारे हस्बैंड दूसरी बीवी ले आई, जब तुमने परमिशन दे दी, तो कम से कम एक बंदी को लिटरली तुम इतनी गालियां तो मत पड़वाओ जो तुम उसको इतनी गालियां पड़ रही है। मिलके रहो ना रहो वो तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, रहो ना रहो, क्योंकि वैसे भी जहां तक लोगों को दिखता है कि इतनी बुरी कौसर नहीं है जितनी बुरी तुमने उसको बनाया, क्योंकि हमने पंजाब में उसका बिहेवियर देखा। तुम भी तो उसका करती हो, अगर तुम्हारा आना जाना होता तुम अपने लिए खरीदती हो तो उसके लिए खरीदती हो, जब तुम उसके बच्चे के लिए लेके अपने लिए अपने बच्चों के लिए लेके आती, तो अब तुमने बोला कि आगे मेरे बच्चों का प्यार भी बढ़ जाएगा, जो जिंदगी में अभी आया नहीं उसके लिए तुम्हें अभी से डर बैठा है। वो चीजें तो पहले सोचनी थी बहन की, जब शादी होगी, पत्नी आएगी, तो प्यार भी बटेगा और बच्चे का प्यार भी बटेगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो उसने प्रेग्नेंट होना ही था। और आपने बोला कि आपके हस्बैंड आप दोनों को साथ में लेके चलते हैं, तो बहन वो सच में ही उसके हस्बैंड उन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, और तुम्हारे हस्बैंड कौसर से ज्यादा तुम्हें साथ में लेके चलते, जो कि पूरी वीडियो में दिखता है। और तुमने बोला कि मेरे हस्बैंड सारा दिन मेरे पास नहीं होते, मुस्तफा को स्कूल से लाना होता उस टाइम होते नहीं, हमने देखा है।
सारा टाइम तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ ही हो, सिर्फ तुम रात को एक क्लिप दिखाती हो जिसमें तुम्हारे हस्बैंड जा रहे होते हैं, जिसमें तुम आयत को रोते हुए दिखाती हो। ये इसको बोलते हैं सिंपैथी कार्ड। ये चीजें तुम डेली दिखाती हो कि तुम्हारे बच्चों को कितनी तकलीफ है, कितनी तकलीफ। और उन्होंने बोला कि अपने टाइटल पे ध्यान दो। कल पिज्जा वाला था जैसे कि, ठीक है, पिज्जा वाला जो टाइटल तुमने डाला वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि दूसरी वाइफ के लिए पिज्जा लेके आए, बच्चों के लिए भी तो ले आती तुम, क्यों भाई? वो 2 डब्बे है ही थे, वो हमें दिख ही रहा था। वो तुम्हारा बोलने से ज्यादा जो है, हाँ, जो तुम्हारे टाइटल्स होते हैं वो रॉन्ग ही होते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारे व्यूज तब आने हैं मिलियन में जब तुम दूसरी वाइफ का नाम यूज करो। जब तुम्हें पता है कि कौसर के नाम के बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तो तुम उसका नाम क्यों बदनाम करती हो? अगर तुम दोनों की बॉन्डिंग भी दिखाओगी अच्छी, जैसे अरमान मलिक और उनकी वाइफ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वैसे में भी तो तुम चलोगी। तुमने बट उस बंदी को ना इतनी गालियां पड़वा दी है, लिटरली इतनी गालियां पड़वा दी है। वो भी तो औरत है, उसका भी तो बोलने का मन करता होगा, तुम उसको बोलने नहीं देती हो। कैसे गालियां सुनती है यार इतनी, जितनी तुम गालियां पड़वाती हो, जितनी तुम लोग बोलती हो। बल्कि उसका बिहेवियर हमने जहां तक वीडियोस में देखा, अभी पंजाब में तुम गई थी कहीं पे, तो वो तुम्हें कितने प्यार से आके मिली थी। कैसे हो कौसर, तुमने बोला था, वो इतने प्यार से तुम्हें आके मिली थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका हार्ट सॉफ्ट है, जहां तक हमें दिखता। तुम नहीं रखना चाहती हो, और तुमने बोला कि उसकी सिचुएशन अलग थी, मेरी सिचुएशन अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, मैं अपने अल्लाह से बात कर रही हूँ, तो तुम अपने अल्लाह से बात नहीं करती हो। ये बार बार रब को बीच में मत लेके आओ, बार बार अल्लाह भगवान को कभी बदनामी मत दो। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि तुम झूठ बोलती हो, बात बात पे झूठ बोलती हो, तुम मिसगाइड करते हो, मिसगाइड करती हो लोगों को, और अभी तक किया है तुमने, और अभी भी कर रही हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो लालच आ गया ना, वो लालच तुम्हारे मन से कभी नहीं जा सकता, ठीक है। और तुम्हारे खुद के रिश्ते इतने डामाडोल है, जैसे ही कल मैंने एक वीडियो देखी एसजे रिएक्शन, उनके चैनल में उन्होंने कई चीजें बताई है दी ने, तो वो चीज देखने के बाद मैं भी शॉक्ड रह गई। मतलब इतने तुम्हारे रिश्ते में डामाडोल। हाँ, एक बात और, जब आपके मदर की, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बहुत उम्र में बड़ी है, बट मैं रिस्पेक्ट करके बात करती हूँ। जब आपकी अम्मी की जैसे कि पता लगा उनकी फर्स्ट मैरिज, सेकंड, थर्ड, 3 शादियां हुई, उनकी फर्स्ट शादी हुई थी, उनकी शादी नाकाम रही, तो किसी वजह से उन्होंने उनको छोड़ दिया, ठीक है। तो जहां पे जब उनके 2 बच्चे होने के बाद पहली शादी में, तो आपकी अम्मी ने ये कुछ ना कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हुई होगी, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया कि अपने 2 बच्चों को 2 बच्चे होने के बावजूद उन्होंने अपने फर्स्ट हस्बैंड छोड़ दिया ना। ये चीज तुम भी कर सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम वेल सेटल्ड हो, तुम मतलब तुम्हारा अच्छा खासा चैनल चल रहा है, तुम आगे कुछ कर सकते हो, तो तुम भी अपने हस्बैंड को छोड़ के, जब तुम्हें इन दोनों से इतनी प्रॉब्लम है, कौसर से इतनी प्रॉब्लम, तुम छोड़ो ना। फिर बच्चे का नाम तो वैसे भी पिता को मिलता ही है, वो तो बच्चे फिर भी पिता के नाम से पलते ही है, वो बाद में नहीं पूछता है कोई भी। जब बोलते हैं ना माँ बाप सही ना हो ना, तो बच्चों को कोई नहीं पूछता कि तुम्हारा बाप कैसा था, तुम्हारा पिता कैसा था, या तुम्हारी माँ कैसी थी, ठीक है। तुम भी छोड़ती, डाइवोर्स देती, अब तुम अपने मुकाम पे रहती, डेली का डेली उसको भी ना गालियां पड़वाती, क्योंकि वो बंदा सारा दिन तुम्हारे पास ही रहता, तुम भी फिर भी लोगों को बोलती हो कि वो तुम्हारे पास नहीं रहता है। तो वो हमें दिखता है, व्यूअर्स को दिखता है। वो लोग अंधे होंगे जो तुम्हारे अंदर कोई कमियां नहीं निकालते हैं, ना हम तुम्हारे अंदर कोई कमियां निकाल रहे हैं। हम जो तुम गलत करती हो, हम उस पर बात करते हैं, और मैं कभी भी बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं बोलती हूँ। हाँ, मेरा बोलना थोड़ा सा लाउड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, नहीं, एक औरत मैं भी हूँ, तुम भी एक औरत हो। औरत होने के नाते तुम्हें बोल रही हूँ कि थोड़ा अच्छा कंटेंट लेके आओ, अच्छी चीजें लेके आओ। जहां तुम गलत रहोगी वहां पे हम बोलेंगे, वो हमारी मर्जी है, ये हमारा ही कंटेंट है, हमारा ही मुंह है, हम ही बोल रहे हैं। जहां तुम गलत दिखाओगी तो हम वहां पे बोलेंगे ही, ठीक है। तो यही चीजें होती है जो थोड़ी सी अलग लगती है। और उन्होंने मेरे को, कई लोगों ने बोला, मेरे बेटा देख लो कैसे, बेटे चुप हो जाओ, डुगू चुप। वो उसको पता है ना कि मम्मा बोली, वो जोर जोर से लाउडली बोल के कार्टून की आवाज में बोल रहा है। तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप उन पे रिएक्शन दो, अरमान मलिक के जिनकी 2 वाइफ है, जिन्होंने सितारा को भाषण दिया, तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने बिल्कुल सही बातें बोली, और मैं क्यों उनको रिएक्शन दूं? जहां वो मुझे गलत लगेंगे वहां मैं उनको रिएक्शन दूंगी। बीच में वो लोगों को मिसगाइड करने लग गए थे, दूसरी शादी करो ये वो, तो वहां पे मैंने जरूर बात की थी कि हर किसी की लाइफ आपकी तरह नहीं होती है। हर कोई, जैसे कि सितारा ने बोला, हर कोई अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने की है क्योंकि वो फ्रेंड थी। अब जब एक्सेप्ट किया है तो मजबूरी में ही, आपको जब आपने शादी को मान ही लिया है तो मजबूरी में भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो सब पे ही है। या तो आप मानते नहीं, अपना स्टैंड लेते, तो हम मानते कि नहीं उसने स्टैंड लिया तो भी हम तुम्हारे साथ थे। जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे वो अरमान मलिक जी की वाइफ हो, पायल मलिक, कृतिका मलिक, चाहे वो तुम हो सितारा यासीन, सबके लिए एक ही बात लागू की जाती है कि सिचुएशन अलग अलग नहीं है, सिचुएशन तुम्हारी एक ही है। तुम्हारे पति ने भी दूसरी शादी की थी, उनके पति ने भी दूसरी शादी की थी। मतलब ये रह गया कि तुम्हें वो हैंडल नहीं करना आया, तुमने उसको फेम के नाम पे लिया और एक को बदनामी दी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों मिलकर रह रहे और अब वो आसमान को छू रहे हैं।
पॉजिटिवली आसमान को छू सकते हैं, नेगेटिवली नहीं जरूरी कि तुम हाई में पहुंचो किसी को बदनाम करके, नहीं ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव तरीके से भी तुम पहुंच सकती हो, ठीक है। तो मेरा सुझाव अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तो ये सेकंड एपिसोड है, तो धीरे धीरे बहुत सी चीजें खुलनी बाकी है, अभी मैं बहुत सी चीजें बताती रहूंगी आप लोगों को। तो मुझे पता है धीरे धीरे कई लोग मेरे से अग्री करेंगे, क्योंकि मैं कभी किसी को बेवजह ट्रोल करती नहीं हूँ, ना मुझे जरूरत है। जहां जहां मुझे लगता है मैं वहां बातें करती हूँ, क्योंकि इनके बहुत से राज है जो अभी खुलने वाले, इनके रिश्ते गड़बड़ है, इनकी चीजें गड़बड़ है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी ये क्यों ऐसी हरकतें करती है, क्यों इनको फेम की जरूरत है, क्यों ये पैसे के चक्कर में जो अपने रिश्ते ही तार तार करके बैठी हुई है। मैं बहुत जल्द आपको धीरे धीरे वीडियोस में बताऊंगी, इसी टाइम पे मेरी वीडियोस आया करेंगी। तो ठीक है, बाय बाय, लव यू।